भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम किसी एक रोग के विषय में नहीं बल्कि बहुत सारे रोगों की जननी मोटापा के विषय में बात करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा रोग है जिस व्यक्ति को भी हो जाए उसको बहुत सारे रोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसमें घुटने का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज इत्यादि कई ऐसी समस्याएं हैं जो आगे चलकर कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा अपने वजन को कंट्रोल में रखें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और यदि फिर भी आपको इस तरह की समस्या हो जाए, वजन आपका बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए, पेट आपका बढ़ने लगे, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उनके लिए जो हम आगे बताने जा रहे हैं, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन विषयों पर, उन पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा और प्रयास करें कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। जिसमें आपके लिए सबसे खास तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मोटापा एक ऐसा शत्रु है जिसको आपको चारों तरफ से घेर कर खत्म करना पड़ेगा। यदि आप चाहें कि किसी एक चीज़ से ये कंट्रोल में हो जाए, यानी केवल खान पान से ठीक हो जाए, तो ये ठीक होने वाला नहीं है। यदि आप सोचें कि एक अकेले व्यायाम करने से ये ठीक हो जाए, तो भी ये असंभव है। और आप सोच रहे हैं कि आपने औषधियों का सेवन कर लिया, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेदिक हो, तो भी आप ये सोचिए कि ये भी आपके लिए थोड़ा सा काम करेंगे, इसके बाद में इनका भी प्रभाव जो आपको मिलेगा वो लगभग ऐसा मिलेगा कि कुछ फायदा हुआ ही नहीं। इसलिए मोटापा को कम करने के लिए, वजन को घटाने के लिए, या इस रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप तीनों प्रकार से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तीनों फेस पर काम करना पड़ेगा, जो कि एक तो खान पान है, दूसरा व्यायाम है और तीसरा है उचित आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन। तो सबसे पहले हम खान पान की बात करते हैं। इसमें आप प्रयास ये करें कि जो जल्दी पचने वाले भोजन हैं उनका सेवन करें, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन ना करें, वसायुक्त चीज़ों का सेवन ना करें, अजीर्ण में कभी भी भोजन ना करें, जब तक आपको भूख ना लगे तब तक भोजन ना करें, और भोजन इतना हल्का करें कि आपको सही समय पर भूख लग जाए। इसके बाद में ये तो हुई खान पान की बात। इसमें एक चीज़ और, आप क्या खाएं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के युग में हमेशा दोनों टाइम गेहूं या चावल का सेवन किया जाता है, तो इस समस्या में को ठीक करने के लिए सबसे खास बात तो यह है कि आप जितना हो सके उतना गेहूं और चावल का प्रयोग बंद कीजिएगा। अपने भोजन में ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदों, कुटकी, इनमें से कोई एक या सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इनका भोजन बनाकर और भोजन करें। यदि संभव ना हो सके तो कम से कम एक टाइम में सुबह या शाम इन चीज़ों से बने हुए भोज्य पदार्थ का ही सेवन करें। व्यायाम नियमित करें, दोनों समय ना कर पाएँ तो कम से कम सुबह खाली पेट तो कम से कम व्यायाम अवश्य करें। इसमें प्रयास ये करें कि ऐसे व्यायाम हो जिसमें कमर का और पेट का मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि पेट की नसों में खिंचाव होने पर आपको वजन तीव्रता से कम करने में मदद मिलेगी। कोशिश ये करें कि आप कम से कम एक बार व्यायाम के दौरान आपको पसीना अवश्य आए। यदि व्यायाम करने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो पैदल चलें, तेज चलें या दौड़ें। प्रयास ये करें कि इन प्रक्रियाओं में, चाहे वो व्यायाम हो, तेज चलना हो या दौड़ना हो, इसमें आपका एक बार पसीना अवश्य निकलना चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं अपन औषधियों की। औषधियों में आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि आपको पहले वाली 2 चीज़ें आप ना भूल जाएं, यानी आपको खान पान का ध्यान रखना है और व्यायाम भी करना है। औषधियों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अश्वगंधा की पत्ती की। अश्वगंधा की पत्ती यदि आपके पास ताजी उपलब्ध है तो लगभग 4-5 पत्तियां आप चबाकर ऊपर से गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें प्रतिदिन सुबह खाली पेट। अगली औषधि है 2 ग्राम पिपली, 1 चम्मच शहद, 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर कम से कम 3 टाइम उसका सेवन करें। या सागौन की छाल का 15 से 30 ml क्वाथ, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और सुबह खाली पेट कम से कम 1 बार उसका सेवन करें। या विजय सार का क्वाथ लगभग 15 से 30 ml, सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद मिलाकर 1 गिलास गुनगुने पानी में उसका सेवन कर लें। 2 गिलास नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, 1 गिलास गुनगुने पानी में प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करें। तो इनमें से कोई एक औषधि व्यायाम एवं
भोजन करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप निश्चित रूप से ये पाएंगे क्रमशः आपका वजन कम हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को ठीक ठाक वजन में सुडौल पाएंगे। और यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें और बेहतर रहें, बेहतर जीवन जिएं। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।